नमस्कार दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी छात्र क्लास 9th में थे वो 10th में अब आ चुके होंगे और अपना 10th की पढ़ाई में लगे होंगे। क्या के लिए अभी 10th वाला का एग्ज़ाम चल रहा है, 12th वाले का। उसके बाद फिर हमारा 10th का एग्ज़ाम चलेगा, फिर आप लोग 10th की पढ़ाई करने लगेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 9th में थे वो लोग 10th में आ गए हैं। खास के हम बात करते हैं तो मेरा नाम विश्वजीत कुमार हो गया, जो कि हम आप लोगों को क्लास 10th में हिंदी और व्याकरण पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। और देखा जाए तो हम आपको उसी दिन बता दिए थे, वहाँ बुक का जो पोर्शन होगा उससे हम डिजिटली कवर करेंगे और व्याकरण जो होगा उसको हम बोर्ड के माध्यम से कवर करेंगे। नहीं, व्याकरण जो हम पढ़ा रहे हैं ये आप केवल क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास अब 6 में है, 7 है, 8 है या 9 है या 10 है, कोई भी क्लास में हो तो आप व्याकरण पढ़ सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हम यहाँ तक आपको बता दे रहे हैं। और इससे अगर बात करें तो जो भी हम पढ़ाएँगे आपको कुछ तो लिखा हुआ है, उसमें आपको लिख-लिख के ही पढ़ाएँगे। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं, तो हमारा संभव अकेडमी नाम का जो चैनल है, आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम बिना देरी करते हुए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्याकरण होता क्या है? व्याकरण होता क्या है? व्याकरण पढ़ते व्याकरण के बारे में पहले जानेंगे ना। तो क्या है, किसी भी भाषा को हम शुद्ध-शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं या समझते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? व्याकरण बोलते हैं। क्या? किसी भी भाषा को शुद्ध-शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं या जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण। उसके बाद हमारा आता है फिर नेक्स्ट, व्याकरण के कितने अंग हैं? तो व्याकरण के देखा जाए तो व्याकरण का मुख्य 4 ही अंग हम लोग जानते हैं। क्या-क्या है इसमें? मेरा पहला क्या है? वर्ण विचार, दूसरा क्या है? शब्द विचार, तीसरा क्या है? पद विचार और चौथा और आखिरी क्या है हमारा? वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या पढ़ना है? तो वर्ण विचार में पढ़ेंगे वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि आएगा, वर्णमाला आएगा, शब्द में आपका हमारा शब्द विचार आ जाएगा, इसका भेद आ जाएगा, फिर हमारा पद है, तो पद में भी उसका होता है, तो उस पद में उसको वहीं पे कवर करते हुए चलेंगे। फिर हमारा क्या वाक्य है, तो वाक्य विचार क्या है? जैसे हम बोल दिए राम आम खाता है। मुझे बात बताओ, राम आम खाता है क्या है? हम लोग बोले एक वाक्य है। तो हम आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर ले, या नोट नहीं कर पाते हैं तो आप इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल समूह अकेडमी पे अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। उसपे आपको टाइम दे देता था, नोट कर लीजिए। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं और फिर हम आगे बताते हैं आप लोग को। आगे हम क्या उस टाइम लिखे थे, आप लोग देखे होंगे कि व्याकरण। व्याकरण किसी भी भाषा को, भाषा उस टाइम लिखे थे हम। तो शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं, उसे क्या करते हैं? व्याकरण करते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा सर भाषा क्या है? क्या रहा होगा टॉपिक? भाषा क्या है? हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा होता क्या है? तो लिखना लिखिएगा आप लोग। वह साधन वह साधन जिसके माध्यम से हम लिखना, पढ़ना, बोलना जानते हैं, वो क्या है? भाषा है। वो क्या है? वो भाषा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर नहीं, आपको ये नहीं लिखना है तो इसका एक और हम बता रहे हैं, आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। भाषा वो भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन की बातों को
क्या है बोलिएगा आप लोग? सर भाषा व्याकरण में वही लिखाए थे, भाषा में वही लिखा है, इसमें कुछ अलग लिखाते हैं। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी मन की बातों को मन की बातों को बोलकर या लिखकर बताते हैं, वह भाषा कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक कि भाषा होता क्या है। जब हम अपनी मन की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसे हम बोलकर या लिखकर कई को क्या इशारा से भी बताते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? भाषा। तो आगे हम चलेंगे, देखेंगे इसके बाद भाषा के भेद या भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने भेद है या कितने प्रकार है, अब उसके बारे में लोग चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे तो फिर हम आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। मुख्य 3 प्रकार हैं। इसमें पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा लिखित लिखित भाषा। और तीसरा सांकेतिक सांकेतिक भाषा। तो एक भाषा कितने प्रकार है? भाषा के प्रकार या इसका बोलेंगे भेद, तो इसके मुख्य 3 हैं। क्या क्या है? पहला मौखिक भाषा है, दूसरा क्या है लिखित भाषा है, तीसरा क्या सांकेतिक भाषा है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मौखिक भाषा होता क्या है। क्या है पहला? इसमें मौखिक भाषा। मौखिक भाषा इसे हम नोट डाउन करेंगे। जब हम अपनी मन की बातों को मन की बातों को किसी दूसरे के सामने किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या है मौखिक भाषा? जब अपनी मन की बातों को, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, तो हम अपनी मन की बातों को दूसरे के सामने क्या बोलकर प्रकट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। जैसे हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, तो क्या है हमारा? मौखिक भाषा है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे सेकंड इसका जो है 2 नंबर में है लिखित भाषा, उसके बारे में बताते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे यहाँ तक। वैसे भी बोलते अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो इसका जो है पीडीएफ हमारे संभव एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अभी हैंड रिटन पीडीएफ अच्छे तरीके से बनाया गया है। हमारे 2 में क्या था? लिखित भाषा। लिखित भाषा। हमारा लिखित भाषा क्या होता है, इसके बारे में हम आप पढ़ते हैं अब। लिखित भाषा, जब जब हम अपने मन की बातों को लिख कर क्या लिख कर दूसरे
के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित लिखित भाषा कहते हैं। चलिए समझते हैं लिखित भाषा होता क्या है। सबका इसका हम क्या बोलते हैं, आंसर लिख ही दिए हैं, आप एक बार समझ लीजिए। जब हम अपनी मन की बातों को लिख कर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। ऐसे हम यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, हम इसे लिख दिए हैं, आप इसको देख के प्रकट कर समझ रहे हैं कि सर ने क्या लिखे हैं, लिखित भाषा। तो वह भाषा जो अपनी मन की बातों को लिख कर, यानी हम यहाँ पे जो लिख दिए हैं आप देख के समझ रहे हैं, क्या हमारा है, लिखित भाषा। मौखिक कैसे हम बोल रहे थे, आप समझ रहे थे, और उस टाइम अगर हम नहीं लिखते केवल हम बोलते रहते और बोल कर आपको समझाते, उसे हम क्या बोलते हैं, हम मौखिक भाषा। तो आपको आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। वहाँ 3 में क्या आएगा, फिर वहाँ 3 में आएगा सांकेतिक भाषा। आप सोच रहे हैं सर कितना फास्ट फास्ट बता रहे हैं और मिटा रहे हैं। तो अब आप देखो क्लास, आजकल के बच्चे करते क्या हैं कि वो लोग बहुत से बहुत मुश्किल 20 मिनट तक 25 मिनट तक क्लास करते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग क्लास करते नहीं हैं। उन लोगों को बोरिंग नहीं लगता, इसलिए आपको हम यहाँ बता भी रहे हैं, समझिए आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। अगर आपसे अगर छूट जाता है, अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते हैं, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, हमारा जो संभव टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिखा हुआ है, डाला हुआ है। आप वहाँ जाके वहाँ से डाउनलोड करके उसको फिर हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, एक बार आपने पढ़ के लिख यहाँ देख लिया, समझ लिया, फिर आप एक बार लिख लीजिएगा, तो आपका डबल डिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आगे हमारे क्या 3 नंबर में इसका भाषा का भेद में सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा होता क्या है, सांकेत का मतलब क्या होता है, चिन्ह, चिन्ह, त्रिपाठी, या किसी को इशारा करना, या अपनी मन की बातों को इशारा इशारा समझाने से क्या बोलते हैं, सांकेतिक। क्या आंसर लिखें, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, जब हम अपने मन की बातों को दूसरे के सामने संकेत या इशारे इशारे में समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए समझते हैं सांकेतिक भाषा होता क्या है। जब हम अपनी मन की बातों को दूसरे के सामने लिख के या बोल के नहीं, इशारा में समझाते हैं या संकेत देकर समझाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। जैसे आपको बोल दे बुआ कितना है, आप लोग बोल रहे हैं कि 2 है, क्या कि इशारा हम किए हैं, आप लोग समझ के बता रहे हैं 2 है। जैसे बोलते बुआ अरे बताओ ये क्या हम लिखे हैं। तो आप लोग बचपन में खेले होंगे, अपने दोस्त के पीठ पे लिखते थे, आर लिखते थे, एस लिखते, पूछे बुआ क्या लिखा हुआ है, पता था नहीं फला चीज लिखा हुआ है। वैसे क्या इशारा में लिखे हुआ है, क्या है, तुम बोले भैया बुआ क्या बोलेगा कि सर जी आर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग समझ गए सांकेतिक क्या होता है। जब अपनी मन की बातों को किसी दूसरे के सामने इशारा में, जैसे हाय, हम हाय लिख के बोले हाय, इसे कर दिए हाय, तो समझिए क्या हाय कर रहे हैं। ठीक है, इशारा में या संकेत के माध्यम से होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। एक्चुअली क्या भाषा के कुछ अन्य जानकारी क्या पढ़ेंगे हम आगे, हम भाषा की कुछ अन्य जानकारी। कि भाषा के बारे में कुछ हम अलग तो जानते हैं, भाषा है नहीं है क्या। तो हम लोग, आप लोग को पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है ना कि हमारा राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी है, वो हिंदी कैसे हुआ, कब हुआ, तो इसी चीज़ के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि हमारे भारतीय संविधान, हमारे भारतीय
भारतीय संविधान संविधान अनुच्छेद अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि भारत संघ का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी और लिपि लिपि ब्रैकेट में लिखिएगा देवनागरी देवनागरी है। समझ गए होंगे कि हमारा जो भाषा है इसके बारे में हमारा क्या है, संविधान उसमें भी लिखा गया क्या, अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि भारतीय संघ का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। और हिंदी जो है क्या है, देवनागरी लिपि से लिया गया है। इसलिए कौन सा लिपि लिखेंगे उसमें हम देवनागरी लिपि लिखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे इसको मिटाते हैं। आपका इसका नोट्स हम दे ही देंगे। तो आशा करते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको मिटा के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का और आखिरी टॉपिक चलेगा व्याकरण में, इसका बेसिक था। क्या भाषा तो पढ़ ले सर, क्या भाषा में के अलावा भी कुछ आता है इसमें? तो क्या एक आता है हमारा उपभाषा। क्या आता है? उपभाषा। तो अब उपभाषा क्या होता है पहले हम समझते हैं। जैसे अभी जहाँ आप लोग रह रहे होंगे तो वहाँ का भाषा कुछ और होगा। जैसे हम समस्तीपुर से हैं तो हमारे यहाँ देहाती और फारसी भाषा ज़्यादा चलता है। कि रे क्या करे सही, ये सब चलता है। मधुबनी जाइएगा तो वहाँ अहाँ की कहाँ कहाँ शैली, वहाँ का भाषा क्या अलग है। तो क्या भाषा का क्या होता है, क्षेत्र के अनुसार भी क्या भाषा चेंज होते रहता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब हमारी बोली सीमित क्षेत्र से सीमित क्षेत्र क्षेत्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता है। इसीलिए सीमित सीमित क्षेत्र से निकल कर विस्तृत विस्तृत क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र की ओर बढ़ता है, की ओर बढ़ता है। उसे ही उपभाषा कहते हैं। एक बार फिर से उसमें उपभाषा होता क्या है कि उपभाषा क्या, जैसे बताइए हमारे पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, केरला में केरला बोला जाता है, तमिलनाडु में क्या तमिल बोला जाता है, हमारे यहाँ बिहार में बिहारी चलता है। क्या देख रहे हैं ना, वहाँ अलग प्रकार की जगह पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा बोला जाता है। इसी उसी क्या बोलते हैं भाषा। क्या हमारे सीमित क्षेत्र क्यों बोले सीमित क्षेत्र, क्या इसलिए बिहार में जो बिहार भी एक क्षेत्र है, ये राज्य इस राज्य में कुछ और बोला जाता है, पंजाब राज्य में कुछ और बोला जाता है, तमिलनाडु राज्य में कुछ और बोला जाता है। क्या अनेक राज्य में अलग अलग प्रकार से अलग अलग भाषा बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम उपभाषा। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक इस टॉपिक को क्लियर कर दिए होंगे और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक और बात आपको बताते चलते हैं हम लोग, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र साथीगण को भी भेज दें। क्या उनका जो व्याकरण का है एकदम हम टॉपिक वाइज पर व्याकरण को खत्म करेंगे और एक बढ़िया तरीका से तोड़ तोड़ के बताएंगे व्याकरण के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।